रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने आज रेपो रेट में 50 बेसिस अंकों की कटौती कर दी है, जिसके बाद से बैंकों के ब्याज दरों में कमी आने की संभावना है। इससे पहले भी आरबीआई बीते 2 बार में 50 बेसिस अंकों की कटौती कर चुका है, जिसके बाद कुल अगर कटौती की बात की जाए तो ये 1% हो गई है। आरबीआई ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए मुद्रास्फीति दर में का अपने अनुमान को भी 4% से घटाकर 3.7% किया, यानी महंगाई कम होगी। तो रेपो रेट में कटौती का भारतीय शेयर बाजार में भी स्वागत दिखाई पड़ा है। सेंसेक्स में 745 अंकों की तेजी आज दिखाई पड़ी है। आम आदमी को बड़ी राहत देते हुए भारतीय रिजर्व बैंक ने एक बार फिर से रेपो रेट में कटौती की घोषणा की है। इससे लोगों के होम लोन और कार लोन के सस्ता होने का रास्ता साफ हो गया है। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने शुक्रवार को अर्थव्यवस्था में वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए रेपो रेट में 50 आधार अंकों की बड़ी कटौती कर इसे 6% से 5.5% करने की घोषणा कर दी। केंद्रीय बैंक के इस कदम से बैंकिंग सिस्टम में 2.5 लाख करोड़ रुपए आने की उम्मीद है, जिससे लिक्विडिटी बढ़ेगी और क्रेडिट फ्लो को सपोर्ट मिलेगा। आरबीआई गवर्नर ने कहा कि इस साल फरवरी से अब तक रेपो दर में लगातार 100 आधार अंक यानी 1% की कटौती की गई है और इसलिए मौद्रिक नीति रुख को अकोमोडेटिव से बदल करके अब न्यूट्रल कर दिया गया है। The reduction recommended by the MPC is for 50 basis points to 5.5%. This is with immediate effect. Consequently, the standing deposit facility rate, which is the STF rate, shall stand adjusted to 5.25%. कम नीतिगत दर से बैंक ऋणों पर ब्याज दरों में कमी आती है, जिससे उपभोक्ताओं के साथ साथ व्यवसायों के लिए भी उधार लेना आसान हो जाता है। इसके परिणाम स्वरूप अर्थव्यवस्था में अधिक खपत और निवेश होता है और उच्च विकास सुनिश्चित होता है। हालांकि इस दर में कटौती की प्रभावशीलता काफी हद तक इस बात पर निर्भर करेगी कि कमर्शियल बैंक उधारकर्ताओं को लाभ कितनी जल्दी और कितनी कुशलता से देते हैं। आरबीआई गवर्नर ने वित्त वर्ष 2026 के लिए जीडीपी विकास दर अनुमान को 6.5% पर स्थिर रखा है। केंद्रीय बैंक के मुताबिक जीडीपी विकास दर वित्त वर्ष 2026 की पहली तिमाही में 6.5%, दूसरी तिमाही में 6.7%, तीसरी तिमाही में 6.6% और चौथी तिमाही में 6.3% रह सकती है। मजबूत कृषि क्षेत्र, उद्योग और सेवा क्षेत्र में तेजी बरकरार रहने से घरेलू आर्थिक गतिविधियां मजबूत बनी हुई हैं। आरबीआई ने कहा कि भारत अब भी सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। कॉर्पोरेट, बैंक और सरकार की बैलेंस शीट मजबूत बनी हुई है और बाहरी क्षेत्र स्थिर है, जो अर्थव्यवस्था की मजबूत बुनियादी बातों को दर्शाता है। भारतीय अर्थव्यवस्था घरेलू और विदेशी दोनों निवेशकों के लिए आकर्षक अवसर प्रदान करती है। India's real growth in 24-25 last year at 6.5%. During 25-26 so far, domestic economic activity has exhibited resilience. Agriculture sector remains strong with a very good harvest in both the Kharif as well as Rabi cropping seasons. The supply of major food crops is comfortable. The reservoir levels remain healthy. आरबीआई गवर्नर ने बताया कि कीमतों में व्यापक आधार पर नरमी के बीच मुद्रास्फीति दर अब घटकर 3.2% रह गई है। इसके साथ ही आरबीआई ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए मुद्रास्फीति दर के अपने अनुमान को भी 4% से घटाकर 3.7% कर दिया है। महंगाई पहली तिमाही में 2.9%, दूसरी तिमाही में 3.4%, तीसरी तिमाही में 3.9% और चौथी तिमाही में 4.4% रहने का अनुमान जताया गया है। आरबीआई के अनुसार मुद्रास्फीति की उम्मीदों में तेज गिरावट से आगे चलकर मुद्रास्फीति की उम्मीदों को स्थिर रखने में मदद मिलेगी। इसके अलावा कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट मुद्रास्फीति के दृष्टिकोण के लिए अच्छा संकेत है। आरबीआई के रेपो रेट में 50 बेसिस पॉइंट की कटौती का भारतीय बाजार ने भी स्वागत किया। मुंबई से श्यामा मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। इस आर्थिक खबर के